नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अमित बीटेक वाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे दिल्ली पुलिस तथा यूपी पुलिस से रिलेटेड डेली मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। उनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और 1 + tan स्क्वायर थीटा = 2 tan थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan पावर 4 थीटा कोटा पावर 4 थीटा का मान क्या है। और हमें ऑप्शन दिए हैं 3, 4, 1 और 2। इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। हमसे क्या बोला, थीटा हमारा न्यून कोण है, थीटा लेस देन है कितना 90, और कंडीशन दी है 1 + tan स्क्वायर थीटा = 2 tan थीटा। तो यहाँ से हम श्योर हो जाते हैं थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 45, क्योंकि थीटा 45 पे कितना हो जाएगा 10, वो 1 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो थीटा हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और हमसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 tan पावर 4 थीटा भी ये 1 हो जाएगा और यही 1 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। tan स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा 1, कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा प्लस 2, यही वैल्यू 1 हो जाएगी और यही वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। और इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो। एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और फिर 15% कम किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 अधिक है। तो मूल संख्या क्या, हमें ऑप्शन दिए हैं 3200, 2750 और 3500 और 3000। यानी क्या किया गया, संख्या थी उससे पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 15% घटाया गया, और जो हमें संख्या मिली वो मूल संख्या से 64 अधिक है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 20% इंक्रीज किया गया यानी प्लस, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी संख्या हमारी पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 6। संख्या पहले कितनी थी 5 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 6, एक उसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो ये हो गई 6/5। अब इस संख्या को क्या किया उसने 15% कम किया जाता है, यानी 15% की वैल्यू कितनी होती है 15%, यानी 3/20। तो संख्या कितनी हो जाएगी 3 घटेगी, और पहले नॉर्मल कितनी होगी 20, यानी 17/20। इस संख्या में कितने गुणा करेंगे हम 17/20 का। 20% बढ़ाई गई तो कितना हो जाएगा 1/5, यानी 6/5 हो जाएगी संख्या वो, और फिर 15% कम की गई तो 3/20, तो 17/20 हो जाएगी। तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 × 102 यानी 102/100। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है संख्या जो हमारे पहले थी वो कितनी थी 100 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 102। तो इन दोनों में अंतर कितना आ गया 2 का, इनमें डिफरेंस कितने का 2 का। तो 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 64, तो 1 कितना हो जाएगा 32 के बराबर। तो मूल संख्या हमारी है कितनी 100, तो हमारी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200 के बराबर, यानी वो मूल संख्या हमारी कितनी होगी 3200। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मूल संख्या हमारी है 100 और जिसकी वैल्यू आ गई 3200, तो 3200 वो संख्या है जैसे 20% बढ़ाए और 15% फिर घटाए, तो आंसर क्या आएगा वो 64 अधिक आएगी मूल संख्या से। तो आंसर हमारा क्या है ए करेक्ट है। नंबर 3, एक कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 4:5 है। सभी लड़कों और लड़कियों के विज्ञान में औसत प्राप्तांक 70 है। यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, तो लड़कों का औसत प्राप्तांक क्या है। ऑप्शन हमें दिए हैं 54, 64, 68 और 60। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यानी क्लास में जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो कितना है 4:5 है। और हमसे बोला है जो लड़कियों का एवरेज है वो कितना है, लड़के और लड़कियों दोनों का एवरेज मिला कितना है 70 है, बट लड़कियों का एवरेज लड़कों के एवरेज से 30% ज़्यादा है, यानी 30% अधिक है। 30% की वैल्यू निकालेंगे 3/10। तो लड़कियों का एवरेज कितना है 13 है, लड़कों का कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 3 ज़्यादा, 30% ज़्यादा मतलब 3 ज़्यादा। ओरिजिनल हमारा कितना है 10, तो लड़कियों का कितना हो जाएगा 13 और लड़कों का 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, और टोटल दोनों का मिला के एवरेज कितना दिया 70, और हमसे लड़कों का एवरेज पूछा गया है। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे निकलेगा, 4 लड़के हैं और एवरेज 10 है, तो यानी ये 40, और 5 लड़कियाँ 13 एवरेज है 65। तो 40 यानी 40 + 65 अपॉन टोटल कितना 9, इनका एवरेज हमें कितना दिया 70। ये हो जाएगा हमारा 105 अपॉन 9 = 70। 35 से ये 2 बार और 35 से ये 3 बार और 3 से ये 9 3 बार, तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। फिर से हम एक बार देखेंगे, ये औसत हमें 70 दिया तो कैसे निकालें। 4 लड़के हैं उनका एवरेज कितना 10 है, तो ये 40 हो जाएगा। 5 लड़कियां उनका एवरेज कितना 13 है, तो ये 65 हो जाएगा। टोटल हमारे 9 है और इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है 70 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो लड़कों का एवरेज है कितना 10, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, यानी जो लड़कों का औसत प्राप्तांक होगा वो कितना हो जाएगा 60।
ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। और लड़कियों का हमें औसत प्राप्तांक पूछा जाता तो लड़कियों की वैल्यू कितनी थी हमारी 13, तो हम 6 में 13 का मतलब मल्टीप्लाई कर देते। और 4 यदि कोसेक थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए तो √3 कॉट थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस √3 का मान क्या होगा। हमें ऑप्शन दिए हैं √b² माइनस a स्क्वायर अपॉन ए, √b² प्लस a स्क्वायर अपॉन ए, √b² प्लस a स्क्वायर अपॉन बी, √b² माइनस a स्क्वायर अपॉन बी। अब इसमें क्या होगा, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें कोसेक थीटा जैसे ही देखा तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, लेकिन हमें इससे पहले सॉल्व करने की जरूरत है। देखते हैं कैसे। तो ये √3 कॉट थीटा प्लस 1 दिया है, टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, तो ये भी क्या बन जाएगा 1 प्लस √3 कॉट थीटा ही बन जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस √3 कॉट थीटा, नीचे कॉट थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉट थीटा हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या है कॉट थीटा। अब कोसेक थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा। अरे कोसेक थीटा की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कोसेक साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस इसका कितना दे रखा है b, और इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा a, और ये हमारा कितना हो जाएगा √b² माइनस a स्क्वायर। हमसे वैल्यू पूछे कॉट थीटा की, तो टेन थीटा हमारे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है √b² माइनस a स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना हमारा a, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा √b² माइनस a स्क्वायर अपॉन a, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 फैक्टोरियल 25 को 60 डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। हाँ ऑप्शन दिए 1, 0, 2 और 3। तो इसका शेषफल हम कैसे निकालें, फैक्टोरियल 25 है, 25 को किससे डिवाइड करना 69 से, तो 69 का हम क्या कर सकते हैं 3 × 23, ये 69 ही होगा। और फैक्टोरियल 25 में क्या 3 भी आएगा और 23 भी आएगा। जब फैक्टोरियल 25 को हमारी 25 को जब ओपन करेंगे तो 3 भी आएगा और 26 भी आएगा। तो अगर 25 फैक्टोरियल जो है हमें 69 से डिवाइड होता है तो शेषफल हमारा कितना आएगा 0। इसका शेषफल कितना आएगा 0, क्योंकि इसमें हमारा 23 भी आ रहा होगा और क्या आ रहा होगा 3 भी आ रहा होगा, दोनों ही आ रहे होंगे, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 0, यानी फैक्टोरियल 25 69 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। 6 एक वस्तु की कीमत में पहले p% की वृद्धि हुई और बाद में p% की कमी हुई है, अंतिम कीमत 10p है, तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी। ऑप्शन दिया हमें 10p अपॉन 1 माइनस p अपॉन 100 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 100p अपॉन 1 प्लस p² बाई 100, तीसरा ऑप्शन है 10p अपॉन 1 प्लस p² बाई 100, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये दिल्ली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं वस्तु की ओरिजिनल कीमत हमारी x है, तो इसमें पहले p% की वृद्धि की गई होगी, तो 1 प्लस p अपॉन 100। अगली बार इस कीमत में क्या p% की कमी की गई है, तो 1 माइनस p अपॉन 100। अब हमारी फाइनल कीमत कितनी हो जाती है 10p के बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये क्या रखा है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस p अपॉन 100, यहाँ पर करली ब्रैकेट इसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 10p। तो हमारी जो मूल कीमत आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 10p अपॉन 1 माइनस p अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी जो हमारी मूल कीमत वो क्या आ जाएगी 10p अपॉन 1 माइनस p अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे दिल्ली प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था।